हिमालय से बहने वाली नदियों का जनरली किसी न किसी ग्लेशियर से एक ओरिजिन पॉइंट मैप कर ही लिया जाता है, जैसे यमुना का यमुनोत्री से, भागीरथी का गंगोत्री से। लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है जिसका एक स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट मैप नहीं किया जाता, बल्कि कहते हैं कि वो 5 प्रमुख नदियों के संगम से बनती है। उन 5 संगम को हम कहते हैं पंचप्रयाग। इस वीडियो में हम उन 5 प्रमुख नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम उन पंचप्रयाग को भी समझेंगे बहुत ब्रीफली, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी नदी के बारे में और देखेंगे कि जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, तब उस मिलने के बाद उसे गंगा नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी सतोपंत और भगीरथ खड़क ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। सतोपंत गढ़वाल डिवीजन में आता है और एक फेमस ट्रेकिंग साइट भी है। अलकनंदा रिवर की लेंथ कुछ अराउंड 195 किलोमीटर है और ड्रेनेज बेसिन साइज कुछ अराउंड 10,882 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ से कुछ मेजर सिटीज भी पास होती हैं, जैसे बद्रीनाथ, जोशीमठ, चामोली। अलकनंदा रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल भी बहुत मैसिव है। अब सबसे पहले प्रयाग की बात करें तो विष्णु प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी धौलीगंगा नदी से मिलती है और ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर एक 400 मेगावाट और 12 किलोमीटर लेंथ का विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। उसके बाद अलकनंदा नदी अपना कोर्स कैरी करके नंद प्रयाग पे मिलती है नंदाकिनी नदी से। ये भी चामोली डिस्ट्रिक्ट में है और नंदाकिनी नदी नंदा घूंटी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग पर पिंडार नदी से मिलती है और ये भी चामोली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। पिंडार नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है और लगभग 105 किलोमीटर की लेंथ तय करके वो आती है। उसके बाद अलकनंदा नदी अपना सफर तय करते करते रुद्रप्रयाग के पास पहुंचती है, जहां पर वो मंदाकिनी नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी चोराबारी ग्लेशियर से आती है और 2013 उत्तराखंड फ्लड्स में क्लाउड बर्स्ट होने के कारण चोराबारी ग्लेशियर में रैपिड मेल्टिंग हुई थी, जिससे मंदाकिनी रिवर ओवरफ्लो हो गई थी। रुद्रप्रयाग ये केदारनाथ से कुछ 86 किलोमीटर पास है। उसके बाद अलकनंदा नदी अपना कोर्स कैरी ऑन करके देवप्रयाग की तरफ चलती है, जहां पर वो भागीरथी नदी से मिलती है और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। देवप्रयाग ऋषिकेश से कुछ 70 किलोमीटर पास है और भागीरथी की नदी की अगर कुछ बात कर लें तो वो गंगोत्री ग्लेशियर और गोमुख से ओरिजिनेट होती है, कुछ 205 किलोमीटर की लेंथ तय करके और 6,921 किलोमीटर स्क्वायर का ड्रेनेज बेसिन साइज वो बनाती है। सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में गंगा रिवर को बनाने वाली 5 प्रमुख नदियों की बात करी, जहां पर हमने ये जाना कि ये नदियां आपस में कैसे मिलती हैं और जिन जिन जगहों पर मिलती हैं उन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको रिवर सेक्शन के ऊपर नॉलेज आपकी क्लियर हुई होगी। आपसे जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा है आप उसको प्लीज बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।